अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। जब हम किसी फॉर्म की बात करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, किसी कंपनी की बात करेंगे, रिसिप्ट ऑफ अमाउंट, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट की बात करेंगे, अमाउंट रिसिप्ट की बात करेंगे और अमाउंट के रिसीव होने से एसेट और लायबिलिटी में इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। पिछले वीडियो में हमने इसलिए पहले ही एसेट और लायबिलिटी के बारे में डिटेल में आपको बता दिया है। इसलिए जब भी हम एसेट बोलेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं। एसेट और लायबिलिटीज, हम यहाँ पर आज आपसे बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट की। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फॉर्म हो, कोई भी बिजनेस हो और वहाँ पर अगर अमाउंट रिसीव की बात होती है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको हम आपको बता रहे हैं। अब पहला है कि अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे, अमाउंट रिसीव होगा, अमाउंट रिसीव होने से लायबिलिटी इंक्रीज करेगी। अगर कोई फॉर्म अमाउंट रिसीव करता है और क्या होता है, लायबिलिटी इंक्रीज करता है, उसके फॉर्म का, उसके बिजनेस का लायबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। एंड जो एसेट है वो रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है। तो ऐसे रिसिप्ट को, किसी बिजनेस के द्वारा ऐसे जो अमाउंट रिसीव करता है, इस रिसिप्ट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अमाउंट रिसीव हो रहा है लेकिन जो बिजनेस का एसेट और लायबिलिटी है उसमें चेंजेज हो रहा है। लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है और एसेट डिक्रीज कर रहा है। दूसरे तरफ अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे, अमाउंट रिसीव होगा लेकिन बिजनेस के एसेट और लायबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमाउंट रिसीव होगा लेकिन इस रिसीप्ट से बिजनेस की जो एसेट और लायबिलिटीज है उसमें किसी तरह का इफेक्ट नहीं होता है। तो वैसे रिसिप्ट को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। नाउ इन डिटेल, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट आर रिसिप्ट दैट क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? एक ऐसा रिसिप्ट है जिससे फॉर्म का, बिजनेस का लायबिलिटी क्रिएट होता है, लायबिलिटी का निर्माण होता है और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स, और जो बिजनेस का एसेट है, जो फॉर्म का एसेट है, वो रिड्यूस होता है, कम होता है। तो ऐसे रिसिप्ट को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। इट कैन बी बोथ नॉन डेब्ट एंड डेब्ट रिसिप्ट। ये जो रिसिप्ट है वो दोनों हो सकता है, डेब्ट भी हो सकता है और नॉन डेब्ट। डेब्ट का मतलब यहां पर कर्जा, दायित्व, लायबिलिटी। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। जब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, किसको? फिक्स एसेट को या इन्वेस्टमेंट को, तो उससे भी हम अमाउंट क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारा एसेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बेच दे रहे हैं, अब हम दूसरे को दे दिए। तो पहले जो मेरे पास फिक्स एसेट था वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, रिड्यूस कर गया। तो यहां पर भी अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है। हमने आपको पहले ही बताया है, फॉर्म और बिजनेस के द्वारा अमाउंट रिसीव्ड होगा, उसमें दो चीज होगा, या तो लायबिलिटी का क्रिएशन होगा,
लायबिलिटी का निर्माण होगा या एसेट डिक्रीज करेगा। तो जब हम फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो अमाउंट रिसीव करते हैं। तो हमारा जो एसेट है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये किस तरह का रिसिप्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर, जब प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में कैपिटल लगाया जाता है तो बिजनेस में क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। बिजनेस में कैपिटल रिसिप्ट हुआ, लेकिन यहां पर बिजनेस में क्या हो गया, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, यहां लायबिलिटी क्रिएट हो गया। तो ये भी कैसा रिसिप्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। नंबर 3, मनी ऑब्टेन फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके बदले में मनी रिसीव करती है, रिसीट है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, लायबिलिटी क्रिएट हो गया। तो ये भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। नंबर 4, अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन, हम लोग किसी से लोन लेते हैं, बिजनेस में पैसा आया, एक तरह का रिसीट हो गया, एक तरह का रिसिप्ट हो गया, लेकिन लोन लेने से लायबिलिटी का क्रिएशन होता है। तो ये किस तरह का रिसीट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। याद रखिए, आपके फॉर्म में आपके बिजनेस में पैसा आएगा, अमाउंट आएगा, बट ध्यान रखिए कि क्या हो रहा है, या तो एसेट आपका डिक्रीज करेगा या लायबिलिटी इंक्रीज करेगा। दोनों में से अगर कोई भी एक हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो फॉर्म के द्वारा, ये जो बिजनेस के द्वारा अमाउंट रिसीव किया जा रहा है वो किस तरह का रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। अब हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट की। दोज रिसिप्ट which is neither create any liability nor causes of any reduction of asset is called revenue। अब फॉर्म में बिजनेस में पैसा आएगा, बिजनेस में फॉर्म में पैसा आएगा, फॉर्म के द्वारा अमाउंट का रिसिप्ट होगा, बट जो बिजनेस और फॉर्म की एसेट और लायबिलिटीज है उसमें ना तो किसी तरह का इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। That means there is no change in the value of asset and liability। किसी फॉर्म के द्वारा, किसी बिजनेस के द्वारा जब कोई अमाउंट रिसीव किया जाता है और अमाउंट रिसीव करने से फॉर्म के एसेट और लायबिलिटीज में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, तो ऐसे रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। सम एग्जाम्पल of revenue receipt। Number 1, money obtained from sale of goods। Money obtained from sale of goods, जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो उसके बदले में मनी रिसीव करते हैं। सेकेंड, कमीशन एंड फीस रिसीव सर्विस, जब कोई हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में कमीशन रिसीव करते हैं, फी रिसीव करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, neither creation of liabilities nor reducing in asset, ना तो यहाँ पर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है और ना ही एसेट रिड्यूस हो रहा है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करते हैं। इसमें भी ना तो क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी है और ना ही रिडक्शन इन एसेट्स है। सो दिस इज द रेवेन्यू रिसिप्ट। इन सिंपल वे, किसी फर्म और कंपनी बिजनेस के द्वारा अमाउंट रिसीव किया जाएगा, अगर क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी और रिडक्शन ऑफ एसेट है या रिडक्शन ऑफ एसेट है तो ये कैपिटल रिसिप्ट होगा। और अगर हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस फॉर्म के लायबिलिटीज और एसेट में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज द रेवेन्यू रिसिप्ट। Differences between capital receipt and revenue receipt। First, on the side of capital receipt, there is creation of liabilities or reduction in assets।
अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे तो यहाँ या तो लायबिलिटी का क्रिएशन होता है या एसेट का रिडक्शन। अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे तो क्या होता है, आइदर क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी का निर्माण होता है, या रिडक्शन इन एसेट्स, एसेट्स के वैल्यू में, जो पहले से बिजनेस का एसेट है उसके वैल्यू में क्या होगा, रिडक्शन होगा, कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। देयर इज नाइदर क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी नॉर रिडक्शन इन एसेट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट में अमाउंट रिसिप्ट होगा बट ना तो लायबिलिटी का निर्माण होगा और ना ही एसेट के वैल्यू में कमी आएगी। ऑन द साइड ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे, देयर इज नाइदर क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी नॉर रिडक्शन इन एसेट्स। ना तो लायबिलिटी का निर्माण होगा और ना ही बिजनेस के एसेट में किसी तरह की कमी आएगी। तो पहला डिफरेंस था कैपिटल रिसिप्ट में या तो लायबिलिटी क्रिएट होगा या एसेट का रिडक्शन होगा, लेकिन अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर एसेट और लायबिलिटीज में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दिस इज द नंबर 1 डिफरेंस। नाउ नंबर 2, इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, इट इज रेकरिंग इन नेचर। अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे तो ये जो रिसिप्ट होता है वो डेली नहीं होता है, फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है, इसलिए इसको कहा गया है नॉन रेकरिंग नेचर। रेकरिंग नेचर का मतलब जल्दी जल्दी बार बार होना। तो जो कैपिटल रिसिप्ट होता है ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो रेकरिंग नेचर का, मतलब ये डेली होता है, बार बार होता है, जल्दी जल्दी होता है। और अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे तो ये बार बार जल्दी जल्दी नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है, जल्दी जल्दी नहीं होता है। रेकरिंग का मतलब बार बार जल्दी जल्दी होना। तो सेकंड डिफरेंस क्या था कि कैपिटल रिसिप्ट जो है वो किस नेचर का है, नॉन रेकरिंग, मतलब जल्दी जल्दी अमाउंट का रिसिप्ट नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, जल्दी जल्दी बार बार डेली डेली अमाउंट का रिसीव होता है। सो दिस इज सेकेंड डिफरेंस, नॉन रेकरिंग नेचर एंड दिस इज रेकरिंग नेचर। थर्ड इज इट डजंट अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ द बिजनेस। कैपिटल रिसिप्ट से बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे, इट अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू रिसिप्ट से बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसमें इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट से बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 4, इट कांट बी सेव फॉर क्रिएटिंग रिजर्व फंड। इट कैन बी सेव फॉर क्रिएटिंग रिजर्व फंड। अगर रिजर्व फंड बनाने की बात है, अगर रिजर्व फंड क्रिएशन की बात है, तो कैपिटल रिसिप्ट में रिजर्व फंड का क्रिएशन नहीं होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट के द्वारा रिजर्व फंड का क्रिएशन होता है। अगर हम रिजर्व फंड की बात करेंगे तो कैपिटल रिसिप्ट में रिजर्व फंड का निर्माण नहीं होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट में रिजर्व फंड का निर्माण होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये जो कैपिटल रिसिप्ट है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए अवेलेबल नहीं है। और अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट,
अगर प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो जो कैपिटल रिसिप्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सिंपली यू हैव टू से कैपिटल रिसिप्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अगला डिफरेंस, इट शो फ्रॉम नॉन ऑपरेशनल सोर्स, इट स्टेम फ्रॉम नॉन ऑपरेशनल सोर्सेस। ये जो कैपिटल रिसिप्ट मिलता है, प्राप्त होता है, पाया जाता है किस सोर्स से? नॉन ऑपरेशन, मतलब इसमें किसी तरह का ऑपरेशन नहीं होता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है इसका जो सोर्सेस है, ये जो पाया जाता है, ये अमाउंट जो पाया जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट, ये किस सोर्स से? ऑपरेशन सोर्स से, ऑपरेशनल सोर्स से। लेकिन अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, किसी तरह का ऑपरेशनल नहीं होता। किसी से लोन लेना, एसेट को बेच देना, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ऑपरेशन। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है उसका जो सोर्सेस है, ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट बिजनेस में आता है वो कैसे आता है? ऑपरेशनल सोर्स से आता है। और ये कैपिटल रिसिप्ट नॉन ऑपरेशनल सोर्स से रिसीव होता है। एंड 7, इट शो ऑन बैलेंस शीट, इट शो ऑन इनकम स्टेटमेंट। कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग बिजनेस के बैलेंस शीट में दिखाते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं। थैंक यू।